हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल दो किनारे के अपकमिंग एपिसोड्स के बारे में कि आगे क्या होने वाला है। यहां पर जैसे आप लोग देख रहे हैं कि दुर्शेवार का जो है वो अमल शुरू हो चुका है। बुराई जैसे उसने की थी सबके साथ, वही सब कुछ अब शहीर उसके साथ कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर शहीर जो है वो बर्दाश्त कर रहा होता है दुर्शेवार की सारी हरकतों को और कहता है कि कहीं ना कहीं ये सुधर जाएगी। लेकिन अब शहीर को पूरा यकीन हो जाता है कि ये औरत वलीद के साथ भी यही सब कुछ करके आई है, मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। क्योंकि शहीर की बीवी जब शहीर से कहती है कि तुम दुर्शेवार को छोड़ोगे या फिर मुझे, हम दोनों में से किसी एक को तलाक देकर फारिग कर दो। ये बात सुनकर यहाँ पर शहीर जो है वो अपनी पहली बेगम को समझाते हुए नजर आएंगे, उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और कहेंगे कि दुर्शेवार जैसी 2 टके की औरत की वजह से मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरी बीवी मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं मौका देखते ही दुर्शेवार को छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि अब मावरा जो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुकी है, क्योंकि वलीद बहुत डांट देता है, जिसकी वजह से मावरा वलीद को ये यकीन दिलाती है कि दुर्शेवार को आप अपनी जिंदगी से तो निकाल चुके हैं, लेकिन दिलो दिमाग से अभी तक नहीं निकाल पाए। वो अभी तक आपके दिलो दिमाग में घूम रही है। चाहे मैं होती या फिर मेरी जगह पर यहाँ कोई और लड़की होती, उसके साथ भी आपका बर्ताव यही होता। अब ये बात सुनने के बाद वलीद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और आंखें नम हो जाती हैं वलीद की कि मावरा के साथ इतने अरसे तक मैंने बहुत ही ज्यादा गलत किया है, मावरा के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। हालांकि मावरा ने मुझे संभालने की पूरी कोशिश की है, वो दुआ की सकी माँ तो नहीं लेकिन माँ बनने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से अब वलीद जो है वो मावरा से माफ़ी मांगते हुए नजर आएगा और मावरा के बेहद करीब हो जाएगा, ताकि मावरा को एहसास इस बात का हो सके कि वलीद भी अब उसको चाहने लगा है। दूसरी तरफ अब दुर्शेवार खुद को बिल्कुल तनहा महसूस करती है, उसके पास कुछ भी नहीं होता, वो तन्हाई की शिकार होकर उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है। अब जब शहीर देर देर से आने लगता है तो दुर्शेवार उससे सवाल करने लगती है। शहीर जो है वो सवाल करने का हक तक दुर्शेवार से छीन लेता है। शहीर कहता है कि तुम्हारी जैसी औरत के पास है भी क्या? मैं तो ये बात सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि इतने अरसे तक तुम्हें वलीद ने बर्दाश्त कैसे किया था। मेरी बर्दाश्त तो इन्हीं दिनों में जवाब दे चुकी है, अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। ये बात सुनकर दुर्शेवार कहती है कि तुमने आखिरकार मेरे घर को तुड़वाया क्यों, तुमने क्यों अलग करवाया मुझे वलीद से। ये बात सुनने के बाद अब यहाँ पर जो शहीर है वो यही कहते हुए नजर आएगा कि तुमने अपना घर बसाने की कोशिश की नहीं थी, और अगर मैं ही तुम्हें इस घर से निकाल दूं तो अब तुम्हारे पास कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। तुम किसके पास जाओगी? वलीद जिसके साथ तुमने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं और अपने घर वाले माँ बाप जो तुम्हें एक्सेप्ट करने से इनकार कर चुके हैं, धक्के मारकर तुम्हारे भाई और भाभी ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया है। ये बात सुनकर तो दुर्शेवार पूरी तरह से टूट जाती है और हसरत भरी निगाहों से शहीर की तरफ देखकर कहती है कि ऐसे मत बोलो, मैंने तुम्हारी खातिर ये सब कुछ किया है, तुम ही ऐसे करोगे। तो शहीर कहता है कि अगर मैं तुम पर हाथ भी उठा लूं तो अब तुम्हारा सहारा बनने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि कानूनी तौर पर मैं तुम्हारा शोहर हूं। ये बात तो दुर्शेवार जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती और दुर्शेवार अब तन्हाई का शिकार हो रही है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि वलीद जो है उसकी ज़िंदगी में दोबारा खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर मावरा और वलीद के दरमियान जब नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी तो मावरा वलीद को बच्चे की बहुत बड़ी खुशखबरी दे देगी कि वो वलीद के बच्चे की माँ बनने वाली है और इस बार बेटा आने वाला है, यानी कि दुआ का भाई। ये खुशखबरी तो पूरे ख़ानदान के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से सारे ख़ानदान के लोग वाह वाह करते हैं और खुश होते हैं कि वलीद ने फाइनली मावरा को एक्सेप्ट कर दिया। वलीद के भाई बहन भी वलीद से इस बात से खुश हो जाते हैं कि फाइनली दुर्शेवार की शर से बच गया और हम सब की जान छूट गई दुर्शेवार जैसी आफत से, जिसको हमारा भाई भूल नहीं पा रहा था। अब दुर्शेवार जो कि रोती बिलखती हुई अपनी माँ के पास पहुँचती है और अपनी माँ के सामने बहुत ढिठाई से कहती है कि मैं खुश हूँ, लेकिन उसकी माँ उसकी आंखों से उसका गम देख लेती है और कहती है कि बेटा तुम खुश नहीं हो, मैं जानती हूँ कि ज़ाहिरी चमक धमक से तुम कुछ भी कर सकती हो, हमें दिखा सकती हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे के तासुरात सही सही बता रहे हैं कि तुम बर्बाद हो चुकी हो। शहीर तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। अब तुम कितना भी खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करो, परफेक्ट नहीं हो। हालांकि वलीद के साथ तुम बीमार शोहर था, खुश ना होने का नाटक करती थी, लेकिन तब तुम्हारा अंदर से चेहरा और दिल यही कहता था कि तुम खुश हो। ये बात सुनते ही अब शहवार रोने लग जाती है। उसी वक्त अब शहवार का भाई आ जाता है जो शहवार पर तरस खाकर उसको कंधा देता है, लेकिन ये तरस ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर शहवार जो है वो पूरी तरह से टूट कर आएगी और शहवार
جو ہے اس بار پوری طرح سے اکیلی پڑ جائے گی، کوئی اس کا سہارا نہیں بنے گا، جس کے بعد شہوار اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے نظر آئے گی۔ پہلے تو اپنے ماں باپ سے، اس کے بعد ولید سے بھی معافیاں مانگیں گی اور باقی سارے خاندان کے لوگ جن کے ساتھ شہوار نے برا برتاؤ کیا تھا۔ تو فرینڈس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ